बोरोइंग कॉस्ट। तो सबसे पहले तो ये समझो बोरोइंग कॉस्ट होती क्या है। IAS 23 बोरोइंग कॉस्ट इज नॉट समथिंग विच यू हैव टू पे ऑन योर बोरोइंग्स। हम बोरोइंग्स पे तो ब्याज पे करते हैं बस, इसके अलावा भी बोरोइंग कॉस्ट होती है। वो क्या होती है? व्हेन वी गो टू बोरो एन अमाउंट, बैंक प्रोसेसिंग फीस भी ले लेता है, डॉक्यूमेंटेशन फीस भी आ जाती है, फाइलिंग फीस भी आ जाती है, लीगल चार्जेस भी आ जाते हैं, पता नहीं क्या क्या आ जाता है। ये सारी चीजें बोरोइंग कॉस्ट है। और जब पैसा बोरो किया जाता है उसकी सबसे बड़ी कॉस्ट तो होती है उस पे पे होने वाला इंटरेस्ट। तो बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड एक अलग स्टैंडर्ड की जरूरत भी क्या पड़ी, अब उसको ध्यान से सुनना। नाउ लेट्स सपोज मैं एक ऑयल रिफाइनरी बना रही हूं। अब ऑयल रिफाइनरी ऑब्वियसली इसकी जो प्लांट एंड मशीनरी होगी इसमें बहुत खर्चा भी आएगा, और ये प्लांट एंड मशीनरी ऐसी भी नहीं होगी कि एकदम से इंस्टॉल हो गई और मैंने प्रोडक्शन चालू कर दिया। इस ऑयल रिफाइनरी को अपने आप में बनाने के लिए, इसकी प्लांट एंड मशीनरी सेटअप करने के लिए मुझे 2 साल लग गए, 2 years। और इन 2 सालों में मेरा लोन चलता रहा। ये लोन मैंने इस प्लांट एंड मशीनरी को सेटअप करने के लिए लिया था। इसके ऊपर मैं इंटरेस्ट भी पे करती रही, लीगल चार्जेस, डॉक्यूमेंटेशन चार्जेस, प्रोसेसिंग फीस, एवरीथिंग आई केप्ट ऑन पेइंग। लेकिन आपका मैचिंग कॉन्सेप्ट तो ये बोलता है कि रेवेन्यू और खर्चे को मैच करो। मेरा यहाँ पे खर्चा होता रहा बट देयर वाज नो रेवेन्यू बिकॉज माय प्लांट इज नॉट रेडी। मेरा प्लांट रेडी होगा तब ऑयल रिफाइनिंग चालू होगी, उसके बाद में उनको मैं बेचूंगी, तब जाके रेवेन्यू आएगा। तो यहाँ तो कोई रेवेन्यू ही नहीं है। तो ये तो मैचिंग कॉन्सेप्ट ही गड़बड़ हो गया, बेसिक अकाउंटिंग ही गड़बड़ हो गई। यानी जहां रेवेन्यू नहीं है मैं उसकी कॉस्ट कैसे बुक करूं? ये तो P&L में ले जाना तो गलत है। फिर इस बोरोइंग कॉस्ट को कहां लेके जाऊं? देयर केम IAS 23 कि ये वाली जो बोरोइंग कॉस्ट है आप इसको कैपिटलाइज कर दीजिए, यानी इसका असेट क्रिएट कर दीजिए। गॉट इट? इट वाज अ बिग ब्लास्ट। पहली बार ऐसा हुआ कि इंटरेस्ट पेमेंट वाज नॉट इन द P&L बट इट वाज लुकिंग इन द बैलेंस शीट एज एन असेट। क्यों? क्योंकि मैचिंग प्रिंसिपल गड़बड़ हो रहा था। मैचिंग प्रिंसिपल बोलता है भाई रेवेन्यू जो आए उसी पीरियड का तुम खर्चा बुक करो, लेकिन मैं जिस पीरियड का खर्चा कर रही हूं उसमें तो कोई रेवेन्यू ही नहीं है, क्या करूं? और इस तरह के बिजनेसेस बढ़ते चले गए। बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका असेट्स को तैयार करने में बहुत टाइम लगता है, यानी उनके खर्चे पहले चालू हो जाते हैं लेकिन रेवेन्यू आना बहुत लेट चालू होता है। तो ऐसे केस में ये खर्चे और रेवेन्यू मैच बैठ नहीं पाता। तो स्पेसिफिकली अगर बोरोइंग कॉस्ट है उनको हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। इसके लिए IAS 23 ने कुछ रूल्स दिए। ये बात डाइजेस्ट होती है ना कि हाँ भाई ये मैचिंग प्रिंसिपल की ट्रबल है, इसलिए समथिंग हैज टू बी डन ऑन दिस। बोलो।